चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्लास 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो चैप्टर नंबर 1 मतलब यूनिट 1 से आज देखेंगे कि यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें हम ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा सा से देंगे कि किस किस टॉपिक को थोड़ा फॉलो करके जाना है और 3 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले यूनिट 1 शुरू करते हैं। क्लास 12 यूनिट 1 शुरुआत पॉइंट में देखिए आप लोग नोट निकाल लीजिए और एक साइड से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते जाएंगे और आप लोग कलेक्ट करते जाइएगा। तो सबसे पहले देखिए यूनिट 1 नोट से बता देते हैं, आप लोग भी नोट निकालिए। अगर आप लोग के पास अगर किसी के पास नोट कलेक्ट नहीं है तो हमारे टेलीग्राम में जाइए, जाके नोट डाउनलोड कर लीजिए। फिजिक्स क्लासेस धूम का आप लोग सर्च मारिए, टेलीग्राम में मिल जाएगा टोटली नोट, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। सबसे पहले देखिए यहां पर है चार्ज के बारे में, मतलब आवेश के बारे में। आवेश जो है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कभी कभी। क्या आता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है, वो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन हो गया। लेकिन उसका सीरियस मात्रक क्या है, सीरियस मात्रक से ये घुमा के सवाल पूछता है कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU। बस ये ESU घुमा के पूछ देता है। पूछा जाएगा 1 ESU कितने कूलम के बराबर होता है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा मान 3.33 × 10⁻⁻10 कूलम। ये क्वेश्चन थोड़ा देखते जाइएगा शुरू पॉइंट में। इसके बाद आ जाइए जो 1 नंबर के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाएगा लिखने वाला 25 को रहेगा ऑब्जेक्टिव 25 × 1। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा 7 को दिया रहेगा और लिखना 7। ये परिभाषा टाइप का रहेगा, कोई एक वर्ड में भी आएगा, कोई 2 लाइन परिभाषा भी जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए आवेश को 2 गुणों को लिखें। जो आवेश का 2 गुण, वहां पर बहुत सारे गुण मिलेगा, कोई 2 गुण लिख देना है कि स्वजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसके बाद आ जाएगा आवेश का क्वांटमीकरण से। आवेश का क्वांटमीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक लगा करके। क्वांटमीकरण Q बराबर ±NE। ये वाला क्वेश्चन जो इक्वेशन आएगा ये क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत को लिखें। ये क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। उसके बाद जो आएगा कूलम का नियम। कूलम का नियम पढ़ लीजिए, उससे न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछता है। उससे न्यूमेरिकल क्या आएगा रिलेटेड कि कूलम का नियम F इक्वल टू जो हम लोग पढ़े 1/4 Q1 × Q2 R²। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसके आधार पर न्यूमेरिकल कभी कभी शॉर्टकट न्यूमेरिकल 1 नंबर के लिए पूछ देता है। तो इसलिए ये कूलम के नियम का इक्वेशन थोड़ा याद रखिएगा। इसका मान भी याद रखिएगा 9 × 10⁹। ये सब आप लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। अब देखिए आगे कूलम के नियम के बाद टॉपिक क्या है। कूलम के नियम के बाद बताते हैं विद्युतशीलता। विद्युतशीलता से देखिए कि सापेक्ष विद्युतशीलता जो है उसके लिए जो मान सब है वो मान का जो एक चार्ट है वो चार्ट सब याद कर लीजिए। वहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है। क्या मान, जैसे मोम के लिए, कांच के लिए, अभ्रक के लिए, ये सब मान। जैसे अभ्रक के लिए कितना होता है 6, पानी के लिए 80 और कोई भी धातु आएगा तो इन्फिनिटी। ये सब जो चार्ट है वो चार्ट सब याद कर लीजिए। जैसे पिछले साल पूछा था धातुओं के लिए
विद्युत संचय का मान कितना होती है, तो इंफिनिटी। तो अगर कोई जगह सोडियम, तो सोडियम किस में आएगा, अगर चांदी, सोना, प्लेटिनम सब धातु में आएगा, कोई भी धातु से रिलेटेड है तो वो सीधा सीधी इंफिनिटी होगा। तो ये भी चार्ट थोड़ा पढ़ लीजिए। इसके बाद टॉपिक में ध्यान दीजिएगा, आवेश का संतत वितरण। संतत वितरण से ऑब्जेक्टिव उठेगा, उसको थोड़ा देख लीजिए कि रेखीय, एक नंबर में रेखीय, दूसरा नंबर में आएगा पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा में आएगा आयतन आवेश वितरण। इसका एसआई मात्रक और डायमेंशन, जैसे आयतन लैम्डा बराबर क्या पढ़े हैं, Q बटे L, इसका एसआई मात्रक क्या है, कूलम, इसका मीटर क्या है, कूलम पर मीटर। तो इसलिए एसआई मात्रक दिमाग थोड़ा देख लीजिए। इसके आगे आ जाइए 1b। 1b में क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में देखिए पहला टॉपिक जो आएगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये छोटा टॉपिक है, फिर भी इसको पढ़ लीजिए। जो इक्वेशन आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन। फिर उसके बाद आएगा विद्युत बल रेखाएं क्या है, उसके दो गुणों को लिखिए, इसको भी पढ़ लीजिए। उसके बाद आएगा अक्षीय रेखा, वैद्युत द्विध्रुव बल, अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम सजेस्ट करेंगे निरक्षीय रेखा बल। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, जो आघूर्ण P से जुड़ करके P बराबर क्या होता है, Q क्रॉस 2L। इसको परिभाषा को पढ़ लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तो निरक्षीय रेखा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। निरक्षीय रेखा वाला जो है, ये वाला डायग्राम याद करिए, ये वाला डायग्राम, जो निरक्षीय रेखा के लिए जो ये टोटल लंबाई क्या था, टोटल लंबाई था 2L, एक साइड माइनस एक साइड क्या था प्लस, जो निरक्षीय रेखा वाला डायग्राम। तो ये वाला सवाल पूछा था 2023 में, फिर 25 के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो ये सवाल भी थोड़ा पढ़ के जाइए। इसके बाद देखिए आ जाइए गॉस का थ्योरम में। गॉस का थ्योरम में सब पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। क्यों कि गॉस का थ्योरम से पिछले साल भी पूछा था लॉन्ग क्वेश्चन, इस बार भी आने को उम्मीद है लॉन्ग क्वेश्चन। गॉस का थ्योरम सबसे पहले एक नंबर में पढ़े, गॉस का थ्योरम, उसका परिमाण प्लस उसका प्रूफ। गॉस का थ्योरम देखिए phi = Q बटे एप्सिलॉन नॉट जो है, ये वाला फॉर्मूला प्रूफ तक पढ़िए। उसके बाद तीन गो एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है सीधी तार के लिए, दूसरा है चादर के लिए। ये चादर वाला पूछा था पिछले साल 2024 में 5 नंबर के लिए, ये 4 और गॉस का थ्योरम में परिभाषा नहीं, कुल मिलाकर 5 था। और तीसरा है खोखला गोला। ये तीन एप्लीकेशन है गॉस का थ्योरम में, तीनों एप्लीकेशन पढ़ लीजिए, हो सकता है तीनों में से कोई आ जाए, हो सकता है रिपीट भी हो सकता है, क्वेश्चन रिपीट भी होता है। जैसे 2023 वाला लॉन्ग क्वेश्चन 2024 में भी डाला है, तो हो सकता है 2024 वाला 2025 में आ जाए। इसलिए आप लोग एक ही साइज करेंगे कि जो क्वेश्चन आया है उसको भी पढ़ के जाइए, नहीं तो फिर रिपीट अगर कर भी दिए तो लिख नहीं पाओगे। इसलिए अभी टाइम है, थोड़ा पढ़ लीजिए। अभी 21 फरवरी बहुत टाइम है, अभी से पढ़ेंगे तो बहुत हो जाएगा। इसके बाद आइए वैद्युत विभव वाला चैप्टर में। वैद्युत विभव में देखिए सबसे पहले वैद्युत विभव का एसआई मात्रक और डायमेंशन। V बराबर क्या पड़ेगी, W/Q0। इसका बीमा याद कर लीजिए, W/Q बीमा निकालने का तरीका आप जान रहे हैं। इसका बीमा भी कभी कभी पूछ जाता है, वैद्युत विभव का बीमा सूत्र क्या है। इसके बाद बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। जो इक्वेशन देखिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, ये सवाल पूछा था 2023 में। ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के जाइए, जो 2023 वाला फिर 25 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इसके आगे है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव के बीच संबंध। छोटा सा सवाल है, वो भी पढ़ लीजिए। E बराबर माइनस डेल V बटे डेल R। जब विभव प्रवणता बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, इसका एसआई मात्रक डायमेंशन कभी कभी पूछ देता है। एसआई मात्रक क्या आएगा, वोल्ट पर मीटर। ये सवाल बहुत बार पूछा जाएगा। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है कि अक्षीय रेखा के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें।
जो 2020 में पूछा था, क्वेश्चन बैंक में खोल के देख सकते हैं 2020 में जो पूछा था कि अक्षय रेखा के कारण विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। अक्षय रेखा के कारण विद्युत विभव का जो व्यंजक प्राप्त करना है, सीधे रखा जाएगा तो अक्षीय और लंबा हो जाएगा तो निरक्षीय, लेकिन निरक्षीय रेखा शॉर्ट फॉर्म में है, वो जेड वाला नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो अक्षीय रेखा वाला। इसलिए अक्षीय रेखा वाला 2020 में पूछा था, ये क्वेश्चन 2020 में आया था, इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिए, अभी टाइम है, आराम से हो जाएगा। और जहां जहां बोल रहे हैं वहां से फॉलो करके चलिए, आराम से क्वेश्चन मिल जाएगा, टेंशन नहीं है। अब इसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन में देखा जाए विद्युत विभव से, तो कौन क्वेश्चन आएगा? अगर आएगा तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये वाला डायग्राम है, नोट में जाइए और देखिए इस प्रकार का जो डायग्राम दिख रहा है वही वाला। ये पूरी की लंबाई क्या है? L प्लस L टू L, यानी पॉइंट P, एक साइड माइनस आर बेस, एक साइड प्लस आर बेस। यहाँ पर एंगल थीटा, ये डायग्राम आप लोग को दिखा दिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट B, ये पॉइंट N, और दूरी R। ये जो डायग्राम जो फेस R है, एक वाला डायग्राम को फॉलो कीजिएगा। ये 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अगर पूछा जाएगा तो 5 नंबर। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करें, तो ये वाला सवाल भी बहुत बार पूछा जाएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये वाला विभव से भी आ सकता है। इसके बाद सीधा आ जाए कंडेंसर, संधारित्र है। संधारित्र से देखिए 2 लॉन्ग है, लॉन्ग क्वेश्चन 2 है। एक है परावैद्युत माध्यम से युक्त, ये वाला डायग्राम को फॉलो करिए। परावैद्युत माध्यम से युक्त संधारित्र धारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हाफ सी बी स्क्वायर, यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर प्लस ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कंडेंसर से लॉन्ग क्वेश्चन। उनमें से फिर 2 समानांतर प्लेट संधारित्र धारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें, वो भी एक छोटा क्वेश्चन है। सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये शॉर्ट फॉर्म में 2019 में जो पूछा था, ये वाला क्वेश्चन। ये भी 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा तो 5, ये भी पूछेगा तो 5। और इससे जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल थोड़ा देख के जाइएगा, u बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। तो बस यही था यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस इतना फॉलो करिए और नोट कम बोल दिए, हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए और डायल करिए फीस क्लासेस दुमका, ऐसे मारिए फिजिक्स क्लासेस दुमका, ये पूरा नोट मिल जाएगा। जिसको जिसको चाहिए नोट आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वो हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन, दोनों वर्जन में हम डाल चुके हैं, क्लास 11, क्लास 12। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, हर एक टॉपिक एक एक करके वीडियो हम छोड़ देंगे। आज यूनिट 1 का बताएं, नेक्स्ट वीडियो आएगा यूनिट 2 का। इसी तरह 9 का यूनिट है, हम 9 का वीडियो में बता देंगे कि कहां से क्या पढ़ना है, और अभी से पढ़ते चलिए आप लोग, कोई भी टेंशन नहीं लेना, आराम से अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।